गुजरात यूनिवर्सिटी इतिहास में फ़ारसी सब्जेक्ट में सबसे पहले जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, वैसे मरहूम प्रोफेसर बाबा साहब तिर्मी जी ने लिखी हुई किताब जामे चिश्त का विमोचन आज दानिल हिमड़ा एरिया में आई हुई आसिया स्कूल में रखा गया था। ये किताब का विमोचन का प्रोग्राम मरहूम बाबा साहब के साहबजादे और दानिल हिमड़ा के कॉरपोरेटर जनाब तस्नीम बाबा आलम साहब तिर्मी जी ने रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस खानदान की जानिब से ये आज बुक शाये हो रही है, ये किताब शाये हो रही है, उसी के खानदान के और हमारे इज्जत अफजा हम सब के दिलों में बसे हुए तस्लीम आलम बाबा साहब तिर्मी जी जो आज कॉर्पोरेटर की हैसियत से यहाँ मौजूद है, उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं जफर भाई अजमेरी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर जनाब तस्लीम आलम साहब का इस्तेमाल करें। कैसे ही हमारे शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जनाब जहीद बाबू कादरी साहब, आपका इस्तेमाल करने के लिए मैं एक बार फिर से तजम्मुल से गुजारिश करता हूँ कि जहीद बाबू का इस्तेमाल करें। अहमदाबाद सेठ जी इधर, सेठ जी शख्स जिसका ताल्लुक अदब से है, जिसका ताल्लुक किसी सिलसिले से है, उसके लिए एक मखसूस दिन है, ख़ास दिन है। वो इसलिए कि आज हम एक ऐसे बुक का विमोचन करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि सरजमीन हिंद पर बहुत सारे कुतुब आए, बहुत गौस आए, बहुत अब्दाल आए, बहुत सारे वलीउल्लाह आए, और इनके साथ सिलसिले भी आते रहे। कभी सोहरावर्दी आ गए, कभी नक्शबंदी आ गए, कभी बुखारी आ गए, कभी वारसी आ गए, कभी कादरी आ गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान ये हुआ कि हमारे बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बहुत बड़े अजीम रहनुमा हमको अल्लाह ताला ने दे दिया। और ये उनकी बदौलत है, उनकी दुआएं हैं, उनकी तबलीग है, उनकी मेहनत है कि उनकी बदौलत आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने इस्लाम के दायरे में अपना कदम रखा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम चिश्ती ख़ानदान के एक ऐसे चश्म चराग को यहाँ बुलाया है कि जिनका ताल्लुक हज़रत जुम्मन शाह चिश्ती से है, जिनका ताल्लुक नसीरुद्दीन चिश्ती से है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब इरफान भाई चिश्ती से कि वो आए और अपनी बात यहाँ पेश करें। जनाब इरफान भाई चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। नाहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज बाबा साहेब तिर्मी की जो किताब जामे चिश्त की
रीडिंग की जो पुस्तक विमोचन का प्रोग्राम है उसमें आने में बहुत खुशी हुई और तहे दिल से उसका हम सब भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो बुक है, मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक सवाल कि क्या मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि ये इसका मकसद ये है कि पिछले 500 बरस से 1000 बरस से जो मुसलमानों में ऐसे ऐसी शख्सियत गुजरी है कि जिनने दिन रात कौम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए काम कराए और उसको तरक्की दी है। अल्लाह ने उनके जरिए काम किया है, तो उनकी जो कारगुजारी है वो इसमें लिखी हुई है। उसमें हजरत साहिब का भी जिक्र है और दिगर चिश्तिया बुजुर्गान दीन का भी जिक्र है, जिसमें अल्लाह ताला के नेक बंदे बनकर अपनी शख्सियत को निखारा और मुसलमानों को खिदमत पेश की। तो बाबा साहब ने जो खिदमत पेश की है उसमें दूसरी एक बात यह है कि मुसलमानों का गोल्डन एज, हम यूँ कहते हैं अभी कि भाई मुसलमान अभी के दौर में ऐसा ऐसा बहुत किया जाता है कि भाई अभाड़ है, पिछले वर्ग है। तो मैं इतनी सी बात कि भाई पिछड़ा मैं अपने कब से आया, ये 50 बरस से कि आज़ादी की तरफ टाइम से, उसके पहले तो मुगल दौर था 100 बरस के पहले, तो मुसलमान तो फर्स्ट क्वालिटी में आते थे, यानी उनका स्टेटस फर्स्ट क्वालिटी में आता था, सेकंड दूसरे सब जाते थे। अहमदाबाद बसा तो उसके जो चारों तरफ के जो 12 दरवाजे उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी थी। तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसको कहीं अपने सोचना चाहिए, अपने आप में उतारना चाहिए और उसके लिए अपने क्या क्या कर सकते, मिल के क्या कर सकते और अपने आप में क्या सुधार कर सकते, वो ये किताब में हमारे लिए मैसेज लिखा हुआ है। तो ये किताब को हम तहे दिल से और सब पढ़ें और इसको कहीं ना कहीं अपने किरदार में ले और काम में ले। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब डॉक्टर बाबा साहब तिरमिज़ी साहब, टाइम गरीबी का आलम था। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर अंसारी साहब और बॉम्बे वाले प्रोफेसर साहब, ये सब जानते हैं मेरे वालिद साहब को, उनके साथ में नौकरी भी करा है उन्होंने। और मेरे वालिद साहब ने आज 1956 में MA PhD मुस्लिम में फर्स्ट पढ़े हैं और मुस्लिम में उस टाइम बहुत कम पढ़ते थे। हमारे वालिद साहब ने बहुत गरीबों में नौकरी, रिपब्लिक स्कूल में टीचर थे, वहाँ परसेंट का पीरियड लेते थे और प्रोफेसर पढ़ाई भी करते थे, साथ में नौकरी भी करते थे। और मेरे वालिद साहब ने मेरे को कहानी सुनाई थी कि मेरे बेटा एक जोड़ी कपड़ा, एक पैंट एक शर्ट, सुबह पहन के जाता था कॉलेज में, आके मैं धो के वही सुखा देता। हमारे दिल्ली चिखले में हम रहते थे, वहाँ एक रूम था, वहाँ पे लाइट उस जमाने में होती न थी, तो मेरे वालिद साहब वो म्यूनसिपालिटी गार्डन में जाके लाइट स्टेज में नीचे जाकर वो पढ़ाई करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत मेरे को उन्होंने कहानी सुनाई तो मेरे को खुद को रोना आ गया। अभी क्या आजकल के बच्चे तो पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, पर कोई पढ़ता नहीं है। अपना मुस्लिम में तो बहुत कम, आजादी इनको मिल जाती, गाड़ी बंगला मिल जाता तो पढ़ाई तो कोई करता ही नहीं। हमारे वालिद साहब तो गरीबी में इतनी मेहनत करके कॉलेज जाते थे और नौकरी करते थे और घर चलाते थे। उनकी कहानी बहुत मेरे को उस टाइम मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैंने बहुत गरीबी देखी और पढ़ाई मैंने बहुत मुश्किल से नौकरी करने जाता था और पढ़ता था। और प्रोफेसर अंसारी साहब ने ये लोग ने साथ में नौकरी भी करी है विवेकानंद कॉलेज में। तो उस टाइम हरिशंकर पंड्या MLA थे
और कांग्रेस में थे उस टाइम। तो प्रोफेसर अंसारी मेरे वालिद साहब विवेकानंद कॉलेज में नौकरी करते थे और यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा था और प्रोफेसर अंसारी साहब ने मेरे वालिद साहब दोनों प्रोग्राम में गए। अब वहाँ पे कुछ नौकरी का कुछ सवाल था। प्रोफेसर साहब मेरे को पता नहीं है पर आपको ख्याल होगा, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था। तो मैं विवेकानंद कॉलेज में था, वहाँ पर पीरियड लेता था। तो हरिशंकर पंड्या जो एमएलएस है वो उनके वजह से ये गुजरात यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरे वालिद साहब गए और प्रोफेसर अंसारी साहब के दोनों का अंडरस्टैंडिंग रहता था आपका, मेरे वालिद साहब का नाम था। और बॉम्बे वाले साहब तो हमारे घर पे भी आते थे प्रोफेसर, और गरीबी इन्होंने नहीं देखी है मेरे वालिद साहब ने कितनी गरीबी थी, क्योंकि मैं कोई चीज छुपाता नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज स्टेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। स्टेट फॉरवर्ड अभी भी बोल के अरे खुदा हाफिज। ऐसा हमने बदरुद्दीन शेख साहब मरूम 3 साल पहले हम बैठे थे, अभी भाई और हम तीनों जने हैं। तो मरूम बदरुद्दीन शेख साहब ने, बड़े भाई ने मुझे कहा कि बेटा ये तेरे वालिद साहब के इतनी सब चौपड़ियाँ तो छपाए ना। तो मैंने बोला कौन अभी छापेगा, सब ये कौन करेगा। तो अबीब भाई बैठे थे, फिर अबीब भाई ने प्रोफेसर अंसारी साहब पास गए, बॉम्बे वाले पास गए, उसकी हिस्ट्री लिखी, फिर बाद में चौपड़ी को छापी। और मेरे कहने का मतलब मेरे वालिद साहब के अभी भी प्रोफेसर अंसारी साहब, मेरे वालिद साहब अभी भी उनके हाथ के लिखे हुए कबाट में अभी भी है मौजूद। इस टाइम जी वो अभी भी पढ़ा, अभी निकालना चाहते तो और छपा सकते हैं। पर इंशाल्लाह आप हमको मेरे को और अभी को मदद करोगे तो अल्लाह को तुमसे वो भी अपने छुपाएंगे। बस खुदा हाफिज। मेरे भूल चूक तो माफ करना, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करा दो। तो मुझे याद है 1990 के मार्च महीने में पहली बार मैं बाबा साहब किरमनी से मिला, और मुझे उन्होंने एक अपने बेटे की तरह बहुत शफ़क़त दी, बहुत मोहब्बत दी, बहुत रहनुमाई की। और मुझे याद है कि जब ये महलनुमा बंगला नहीं था, बाबा साहब एक खाट लेकर आते थे तो मुझे बिठाते थे और एक टिप्स देते थे, और वहाँ से मेरा सिलसिला जो है दूरदर्शन से शुरू हो गया। और उसी सिलसिले में मुझे प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब से मुलाकात हुई, निसार अंसारी साहब से मुलाकात हुई, जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर वारिस अली साहब से मुलाकात हुई, हिंदुस्तान के अजीम शायर मोहम्मद अली साहब उनसे मुलाकात हुई। किताबों में नहीं, उनके दिल के अंदर कहीं ऐसे हिस्ट्री और ऐसी बातें हैं। शायद मैं प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब और प्रोफेसर निसार अंसारी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं आज ये महफिल बैठी है और राइस पे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका नाम राइस पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान और यहाँ पर जो मौजूद तमाम लोगों का मैं बहुत पहले तो शुक्रगुजार करता हूँ। आज यहाँ पर जो किताब का विमोचन हुआ है, ऐसे बैरामपुरा विस्तार के म्यूनसिपल काउंसिलर तस्लीम आलम साहब के वालिद साहब के कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, तस्लीम बाबा ने बताई कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से जी, किस तरह से उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और आज जो किताब जामिद चिश्त आज इसका विमोचन हुआ है, वो होने जाने वाला है। वो किताब हम लोग सब पढ़ेंगे। शहजाद ने बताया कि नई जनरेशन को इतिहास के बारे में भी पता ही नहीं, तो हम चौकस सबको एक जवाबदारी निभाकर, मैं बॉम्बे वाला साहब जो लाइब्रेरी में बैठते हैं वहाँ, पीर मोहम्मद साहब, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पर और वहाँ किताबें देखता हूँ, और जो किताबें का और जो वहाँ रखी हुई है और जो एक डायस पर विराजमान सभी हमारे आगेवान, हमारे बड़े, मैं ज़्यादा नाम लोगों के नहीं लूँगा, सिर्फ जो हमारे
2-3 बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब, प्रोफेसर निसार अंसारी साहब और सोहेल भाई जी और साथ में तमाम सियासी रहनुमा और समाज रहनुमा यहाँ बैठे हैं, सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, एक आज का सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट, इसमें से हमको भी सीखने की और समझने की खास बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आज जब पहले तस्लीम आलम बहुत साहब का फोन आया कि इस तरीके से कार्यक्रम है, तो मेरे को समझ में नहीं आया अभी क्या कार्यक्रम क्या हो गया एक बात करने वाले। लेकिन जब आने के बाद, जब इस चीज को समझने के बाद थोड़ा बहुत जो मैं समझ सका, पूरा तो नहीं समझ सका, तो मुझे लगा कि आज हमारे इतिहास की बात होने वाली है। और सबसे बड़ी कमी तो हमारे को ये रही है, सबसे पहले तो हमसे सियासी रहनुमाओं में ही कि हम खुद को भी हमारा इतिहास मालूम नहीं है। जब इतिहास मालूम नहीं है तो हमारा मुस्तकबिल तो हम किस तरीके से उसको एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। मंच पर बैठे हुए हमारे रहनुमा, सियासी रहनुमा और यहाँ मौजूद हमारी कौम के ज़्यादातर मोस्ट लोग जाने माने चेहरे, आज इस जामे चिश्त की जो किताब बाबा साहब तिरमी जी, बाबा साहब के बहुत नाम है, बाबा मियाँ ओरिजिनल नाम बाबा साहब लोगों ने कहा, और गरीब तबके के लोग जो बाबा साहब को पहचानते थे वो काले बाबा कहते थे, और काले बाबा के लोग पूरा सालन दाढ़ी इमड़ा इनको पहचानता था। बाबा साहब कम लोग जानते थे, क्योंकि उस वक्त शाहबान सरकार की जो भी जमीन है, कुछ दूसरे फसाद, उसका सब हैंडलिंग बाबा साहब करते थे। और बाबा साहब मेरे से उम्र में ज्यादा, लेकिन मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, मेरे खालू थे, और मेरे दोस्ताना ताल्लुकात यूं कि हमने कई बार साथ में खाना भी खाया। और एक आपकी बात बताऊं तो एक बार हमने खाना मंगाया तो टिफिन खोला तो पहले खाने में बैंगन निकले, तो बोले ये मुझे दे दो, ये तो सब्जी का राजा है। तो मैंने कहा आप ले लो। अब 2-3 डब्बे निकले तो नीचे गोश्त निकला बकरे का, तो बोले अब ये हटाओ, ये मुझे दे दो। मैंने कहा क्यों? तो बोले ये तो सबका राजा है। तो बाबा साहब मजाक भी कर लेते थे और बड़े खुशमिजाज थे। और आपके साथ जो बॉम्बे वाला साहब अंसारी साहब, उन्होंने जॉब की, लेकिन स्वामी विवेकानंद कॉलेज जिसमें आप प्रोफेसर थे, और वो कॉलेज ज्यादा तूफानी लड़कों की थी, तो जब कॉलेज छूटती थी या शुरू होती थी तो लड़के लड़कियों की ज्यादा हुजूम एक साथ सीढ़ी पे चढ़ता था, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ खाली बाबा साहब खड़े रहते थे यूं, तो दोनों की लाइन अलग हो जाती थी, लड़के लड़कियों की। और डिसिप्लिन वो उनका बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, कभी किसी से ऊंची आवाज से कोई उनको बोले नहीं या वो भी नहीं बोलते थे। और बड़े खुशमिजाज, यानी कि एक बार किसी ने टोक दिया कि बाबा साहब आपके अब सफेदी दिखती है, तो बोले अक्के बदन में एक चीज सफेद आए उसको भी टोकते हो तुम। यानी काले बाबा को ऐसा बोला कि सफेदी दिखती है, तो बोले उसको मत टोको, ये अल्लाह की देन है। तो बाबा साहब बड़े खुशमिजाज थे और हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और मेरा भी मैं बोल दूं तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी कैप्टन था एथलेटिक में, मैंने भी जैवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड दिया था, 1952 का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो सबसे पहले मुबारकबाद बाबा साहब ने दी थी। और जब मैं इंडिया में फर्स्ट आया, जब भी बाबा साहब ने ही मुबारकबादी मुझे दी थी। शायद हमारी कौम को भी नहीं मालूम कि मैं इंडिया लेवल पे पंजाब सेकंड था, फर्स्ट में था। तो नेशनल कोच ने मुझे पूछा था कि भाई तुम गुजराती हो? मैंने कहा हाँ साहब। कि दाल भात वाला कैसे फर्स्ट आ गया इतने? मैंने कहा दाल भात वाला नहीं सर, मैं मीट वाला हूँ।
तो जब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो ये बाबा साहब को मैं बताता था आके, तो बाबा साहब के और मेरे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। और आज इस किताब के सहायक होने में हमारे काउंसिलर तस्लीम आलम तिरमी जी, जो बहुत ही उत्साही है, और बाबा साहब के ऐसे फर्जंद हैं कि बाबा साहब ने जो जो कहा वो अमल तो किया, और आज उस अमल का नतीजा इस किताब को साया करने में है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्यों कि हमारी कौम में हिस्ट्री, इतिहास, तवारीख, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते ज्यादातर। औलिया किराम कितने हैं वो हमें मालूम नहीं है। आए हिंदुस्तान में ये मालूम है, कौन कहाँ है मतदफन वो हमें मालूम नहीं है। तो इस किताब के जरिए आप पढ़ सकोगे। और मैं एक बात बता दूं कि जैसे जूनागढ़ राजा राम आंडलिक, वो महमूद बेगड़ा उनको अहमदाबाद लाए, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और खानजान नाम रखा था। और उनका मजार माणिक चौक के पास कंडोई की पोल में, शायद किसी को मालूम है या नहीं मालूम, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहां है। तो ऐसे कई मजारात है। तो इस किताब के जरिए आप पढ़ सकोगे। और इतिहास जो कौम भूल जाती है वो खुद का मुस्तकबिल भी भूल जाती है कि हमें क्या करना है। तो हमें इतिहास जानना जरूरी है। और इसी के जरिए आज मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस किताब को पढ़िए। चिश्तिया खानदान की है, बुखारी खानदान की है, तो आप पढ़ें और इल्म हासिल करें, और आपको पता चलेगा कौन कहाँ है। और आज इस किताब के जरिए मैं आप सबसे और गुजारिश करूंगा कि आप कुछ भी अच्छा पढ़ते रहिए हमारी कौम के बारे में। हमारा इतिहास बहुत बहुत ऊंचा है। शायद मुसलमानों का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत पाक साफ है। लेकिन कई लोग इस तरह बरगलाते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हर नींव में आजादी की हर जगह हमारा खून बहा है, हमारे बापदाओं का खून बहा है। तो आपसे गुजारिश है कि पढ़ें, इल्म हासिल करें। और इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे काउंसिलर और मेरे चाचा समान, मेरे पिता समान, यूं समझ लीजिए कि जिनको मैं बहुत इज्जत से मानता हूं, ऐसे तस्लीम भाई आलम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इतनी अच्छी महफिल यहाँ पर उन्होंने जमाई है। और हमारे यहाँ के गुजरात विधानसभा के हमारे दोनों विधायक यासू भाई, इमरान भाई, हमारे सारे तमाम मेरे साथी कॉर्पोरेटर जो दिन रात अहमदाबाद शहर के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे हमारे कॉर्पोरेशन के सारे कॉर्पोरेटर, हमारे मेरे चाचा समान और मेरे विस्तार के आगेवान जैसे जायद बाबू, अंसारी प्रोफेसर साहब, मुंबई वाला प्रोफेसर साहब, हमारे सोहेल भाई, और हमारे बहुत खास जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई ऐसे इरफान बाबा, मैं ऐसे मुस्तफा भाई, अनीक भाई, तौसीफ भाई, और इस हॉल में बैठे तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाला। और बाबा साहब के लिए जो आज का जो कार्यक्रम रखा है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है। ये किताब इंशाल्लाह पढ़ूंगा और युवा पीढ़ी को ये बताऊंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कठिनाइयों वाले समय में हम कैसे हमारे इतिहास से सीख कर हमारी कौम के मुसलमान और यंगस्टर्स को आगे लेकर आए। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। माफी चाहता हूँ, हमारे गुलाब खान भाई एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद है, किसी का नाम ना लिया हो तो माफी चाहता हूँ मैं। इसमें हुआ ये लिखा भी उसमें कि बहुत अरसे तक हम एक दूसरे को जानते थे, और मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया कि लिखने पढ़ने और अदब की तरफ से हट के मुझे पॉलिटिक्स में जाना पड़ा। मैं गया नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन हालात ऐसे थे कि हालात ने मुझे मजबूर किया कि उस तरफ में जाऊं, और मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। और इस तरफ से मेरी तवज्जो हटी नहीं, लेकिन कम हो गई। उस तरह अभी हरिशंकर भाई का जिक्र किया, वो
विवेकानंद कॉलेज चलाया करते। 3 भाई बड़े मशहूर थे, उसमें 2 तो यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थे और एक भाई जो उनके इंजीनियर थे। यूनिवर्सिटी की पूरी पॉलिटिक्स पर उन लोगों का कब्जा था। ये समझिए कि शायद नाम नहीं होता तो प्रेम शंकर भाई थे, जो जीवन पटेल का उनके सारे रहनुमाई वही किया करते थे, वही सारा प्लानिंग करते। इन दोनों भाइयों से मेरे भी बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। तो एक बार कहीं सिखरू हम मिल गए तो ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि विवेकानंद कॉलेज उर्दू फारसी का अच्छा सेंटर बने, तुम आओ। मैंने कहा देखेंगे। उन्होंने बाबा साहब से कहा कि वेबसाइट साहब को बुलाओ, वहाँ लेक्चर लेने और यहाँ उर्दू फारसी का एक अच्छा सेंटर था। मैं गया, थोड़े दिन में लेक्चर लेने गया, सर्विस में कभी नहीं था। उस वक्त बाबा साहब से मेरे ताल्लुकात करीब तर होते गए और बाबा साहब में जो जौहर थे उस वक्त मुझे नजर आए। उसके बाद ही हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी परिषद टीचर्स कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद की थी, जिसमें बाबा साहब से ज्यादा करीब आने का मौका, साथ साथ काम करने का मौका मिला। और उसमें ये लगा कि बाबा साहब वाकई इनमें बड़ा खुलूस है, कभी किसी बात को छुपाते नहीं थे। कि बहुत से लोग होते हैं अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कभी ये नहीं किया। बहुत फ्रेंड थे, जो बात दिल में होती थी उनकी जबान पर होती थी। उसके बाद हुआ ये कि हमारे प्रोफेसर अहमद कुरैशी साहब जो है वो रिटायर हो रहे थे उसी साल। तो यूनिवर्सिटी में कौन आएगा, किसको लाना है, बैठे कुछ लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आ सकता, यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझको बहुत सारी पाबंदियां हो गई। वुमेन्स कॉलेज में अल्लाह का शुक्र इतनी छूट हासिल थी, मैं सिर्फ लेक्चर मिस नहीं करता था, बाकी अगर लेट गया, जल्दी निकल गया, कभी कोई मुझे रोक टोक नहीं की। इसलिए मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां से बराबर चलती रही। मैंने कहा वो मैं नहीं जाऊंगा, वरना मेरे इस काम में कर। और ये तय हुआ कि बाबा साहब में हम उठाया जाए। कुछ लोगों ने बड़ी मुखालफत भी की, उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े और अल्लाह को मंजूर था। माधव सिंह भाई चीफ मिनिस्टर थे और प्रबोध भाई एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब वहाँ शास्त्री, यहाँ के शास्त्री जो वुमेन्स कॉलेज में हमारे साथी थे, वो वाइस चांसलर थे। फिर उसके तीनों जो डिसाइडिंग अथॉरिटी थे वो ऐसे थे कि जिनसे जो बात की जाए कभी था। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में आके बड़े काम किए। फिर तो ज्यादा करीब आ गए, यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर लेने के लिए जाता काम घंटों बैठने और वो बड़े किनात पसंद थे। उनको ये नहीं था कि अगर कोई कुछ लालच दे के बहकाना चाहे तो उसमें कभी नहीं आते थे। एक बार हुआ ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी ईमानदारी के किनात भी सामने आया। यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम डिपार्टमेंट ने कभी किया होगा और पता नहीं जिसने भी किया हो, तो मैं बैठा था, रजिस्ट्रार यहाँ से लेटर आया कि भाई ये प्रोग्राम तुम्हारे डिपार्टमेंट ने किया है और उसके ये खर्च है, तो इसका तुम ब्यौरा दे के इसके बाकायदा अकाउंट पेश कर दो और ये पैसे ले जाओ। हमको पता नहीं था जिसने प्रोग्राम किया क्या किया। मैंने कहा क्या करेंगे? अरे बोले जवाब तो अपने क्या किया है, हमने तो किया, तब लिख दिया वही प्रोग्राम किसी और ने किया। वरना उस जमाने में 50-60 हजार रुपए बड़ी कीमत थी। हम चाहते तो हिसाब पे चिन्हवा लेते पैसे, लेकिन ये उनकी ईमानदारी थी, उनका खलूस था, उनकी किनात थी कि जरूरत होते हुए भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सबक है और इन्हीं सब का बदला मैं सकता हूँ बाबा साहब को अल्लाह ने दिया। यूनिवर्सिटी में वो पहुंचे, लीडर हुए और लीडर की पोस्ट पर वो जाए, बड़ी इज्जत पाई। तो ये उनकी जिंदगी के हालात थे। किताब में जो कुछ है आप पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद ज़्यादा तफसील से बात करें, इसलिए मैं एक बात का जिक्र करके अपनी बात का करूँगा कि हम नहीं जानते कि गुजरात क्या है, हम नहीं जानते कि अहमदाबाद क्या है।
भले हमारे सदियों हमारे बाप दादा यहाँ रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक हमने अपनी इस अदबी मजहबी रिवायती तारीख को कभी पढ़ा ही नहीं, ना हमको पता है। अहमदाबाद, गुजरात हिंदुस्तान के उस इलाके में है और वही अकेला इलाका है जिसको ये शर्फ हासिल है। यहाँ 3 खानदान ऐसे हुए कि जिनमें बुजुर्ग, आलिम, सूफी, मुसन्नी, पहले कलम 7 नस्लों तक मुसलसल होते गए तक गुजरात में। पूरे हिंदुस्तान में ये आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। और उसी में से एक खानदान जिसके चश्म चिराग हमारे यहाँ मौजूद है, इरफान भाई, ये भी है। अफसोस की बात है कि हमने न सिर्फ उसे भुला दिया बल्कि उसको पीठ के पीछे डाल दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं कि इस रास्ते पर भी चलना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें और गुजरात की तारीख, खुसूसन मुसलमानों की जो तारीख है, ये वो गुजरात है कि जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। ये गुजरात है कि जहाँ तबे ताबे की मज़ारात है और उसको हासिल की है। वैसे ही कहा जाता है पहली मस्जिद केरला की, मैं जाकर आया वहाँ, लेकिन उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। सीना पसीना हो गया, चली आती है, मेरे दादा ने मुझे बताया, उन्होंने बेटे को बताया, उन्होंने मुझे बताया, इस तरह ये सिलसिला। और उन्होंने वहाँ लिखा भी है, उनके जो पेम्पलेट देते उसकी चीज मौजूद है कि इसकी कोई तारीखी प्रूफ नहीं है। लेकिन पहली मस्जिद गुजरात में होने की आपको 10वीं तारीख को उसका जिक्र है। ये है गुजरात, हम उसको भी जाने और अपने शहर के ये 3 मुक्तदी सूफी हजरात का जो जिन्होंने गुजरात में इस्लाम सबसे पहले इस्लाम को फैलाने का काम किया। जब ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह आए या कुतुब आलम साहब आए, पट्टन राजधानी था, बाहर से आने वाले पहले राजधानी में आते, कुतुब आलम साहब ने आके वहाँ अपनी चादर बिछाई, जो आता था वो सुखाते थे। बाकी की सारी तारीख आप लोगों को ये ख्वाजा साहब के बारे में मालूम है। इसलिए हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, तभी दूसरे भी हमारी कदर करेंगे। आज हम पर जो ये तमाम आफत आ रही हैं उसके इसलिए कि हम अपने आप को भूल गए, हमने अपने आप को पहचाना नहीं, उसके मुताबिक उस हालात के तहत अपने आप को डालने की हमने कोशिश नहीं की। दोस्तों, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जब इन लोगों ने मुझे बुलाया है, वाकई मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है। तो एहसान इसलिए बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे दोस्त अलविदा कहते चले गए। आज मैंने पहली बार इस स्कूल को देखा और हबीब भाई ने बताया कि बदरुद्दीन शेख साहब ने इस स्कूल को तामीर किया या कायम किया। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट में से मैं निकला और बदरुद्दीन दाखिल हुआ। बदरुद्दीन के साथ मेरे कैसे ताल्लुकात थे मैं आपको कैसे बता सकूँ, इसका एक मौका नहीं। हरिशंकर की बात है, MLA के प्रिंसिपल थे, वो शरीफ आदमी थी, बाबा का दोस्त थे। हरिशंकर के बड़े भाई मनीशंकर मेरे साथ, वो मनीशंकर हम सब पढ़ाते थे। चिमन भाई का खास आदमी थे, बहुत लोग कहते थे वो भी प्रोफेसर थे, मैं प्रोफेसर था। उस वक्त ये बस्ती नहीं थी, ये लोग उनमें से बाबा एक कैरेक्टर। अगर बाबा के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ, सोचता हूँ तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तस्लीम भाई बैठे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बाबा को जाना है, बाबा को मैंने जैसे देखा है, शायद आप लोगों को मौका नहीं मिला। सन 55 की बात है, अब मुझे 90 साल हो गए हैं। 32 में पैदा हुआ था, आप समझ लीजिए 55 में मेरी उम्र क्या नहीं हो गई, बाबा की उम्र क्या नहीं हुआ। पर बाबा को अगर मेरी जबान से माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़े बुजुर्ग और बाबा खुद मेरे सामने वो पैदाइशी बाबा था, तो मैं हमेशा उसे बाबा कहता था। लेकिन बाबा के बारे में बाबा और मेरे ताल्लुकात सेवा वाहिद थे। उसने मुझे आज
आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो मेरे दादा जनाब बाबा साहब तिरमिजी की किताब जामे चिश्त, जो किताब का टाइटल है, वो रखा गया है। और आप सभी जो यहाँ पर बैठे हो, सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, जो भी यहाँ बैठे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये महफिल को आपने बहुत खूबसूरत बना दिया है कि इस मौके पर आपने यहाँ आकर इस खूबसूरत मौके पर आकर आपने आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए। और इसी छोटी सी बात मैं करके मैं ये पूरी करूंगा बात। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगा। बस मैं जब भी अलीगढ़ से आता था, मेरे दादा मैं जब उनके पास जाता था तो वो एक शेर अर्ज किया करते थे, जो बड़े ही मशहूर शायर का शेर है, गालिब साहब का जो शेर है, अर्ज करना चाहूंगा मैं, गौर फरमाए। सितारों से आगे एक जहां और भी है, सितारों से आगे एक जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये कहते कहते वो जब भी मैं जाता था ये शेर हमेशा अर्ज किया करते थे। और मैं बड़ी खुशी की बात है कि वो उन्होंने इतनी, और अल्लाह ने उनको इतना नवाजा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उन्होंने इतना नाम किया हमारे परिवार का, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आपका भी सबका स्वागत करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने ये महफिल को खूबसूरत बनाया। शुक्रिया। दोस्तों, ये नया किताब है जिसका नाम है जामे चिश्त। चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग जो अहमदाबाद में मतलब है और जो पाटन में मतलब है, पहली बार ये किताब में शायद उनके हुजूर शाये किए गए हैं। आप लोगों अल्लाह से गुजारिश की है कि इस किताब का एक नुस्खा आप लेकर जाए और पढ़ें इसे, और चिश्तिया सिलसिले के बारे में जरूर जानें। और दावत हम देंगे आपको कि अभी के लिए हमने नाश्ते का इंतजाम किया है, किताब के साथ साथ हमारे नाश्ते का भी लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।